बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनाज़ा वकार जी। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बकरा स्पेशल मोस्ट फेवरेट रेसिपी जो कि सबकी बहुत ही पसंद है, तवा फ्राई कलेजी। मटन कलेजी के साथ हम इसको बनाएंगे। कलेजी को धोने का तरीका भी बेहतरीन आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। और कलेजी को कैसे हम बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी मक्खन की तरह नरम और जायकेदार बना सकते हैं, वो भी सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, मिलकर कलेजी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है बकरे की कलेजी एक अदद, और उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट कर लिया है। उसके साथ मैंने लिए हैं 3 से 4 जवे लहसुन के छिलकों समेत। ये मैं आपके सामने उसको कुंडी में डाल के इस तरह मोटा मोटा कूट लूँगी। छिलके उतारने की ज़रूरत नहीं। अभी मैंने कलेजी को बिल्कुल भी नहीं धोया। सबसे पहले जैसे ही आपने कलेजी लेनी है तो आपने लहसुन छिलकों समेत कूट कर उसके ऊपर लगा देना है। इस तरह अब आपने लहसुन लेना है और इसको कलेजी पे डाल देना है। लहसुन के साथ हम इसमें शामिल करेंगे जी सिरका। सफ़ेद सिरका भी हर घर में मौजूद है। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह एक अदद लेमन ले सकती हैं, लेकिन सिरका ज़्यादा बेहतरीन है। इससे ये होगा कि कलेजी में जितना भी ब्लड होगा या कलेजी में जो ख़ास किस्म की हीक होती है वो बिल्कुल निकल जाएगी। आपने 10 से 15 मिनट सिर्फ लहसुन और सिरके को लगा के छोड़ देना है। जैसे ही 10 से 15 मिनट गुजरेंगे आप देखेंगे कि कलेजी ने काफ़ी सारा ब्लड रिलीज़ किया है, यानी कि पानी इसका काफ़ी सारा निकल आया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी कितना पानी कलेजी ने रिलीज़ कर दिया है, यानी कि ये ब्लड वगैरह सारा वो निकल गया है। अब हम इसको खुले पानी में, खुले बर्तन में अच्छी तरह धो लेंगे। इस तरह आपने इसको सिंपल टैप वाटर से धोना है। कोई आपको चूना लगाने, दही लगाने, कोई मुश्किल तरीका करने की ज़रूरत ही नहीं। ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आजमूद है। आप कलेजी देखें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी कलेजी धुल चुकी है। अब आपने इसको एक बाउल में निकाल लेना है। छलनी में पहले आपने इसको रखना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। बहुत ही साफ़ सुथरी कलेजी हमारी धुल चुकी है, साफ़ हो चुकी है। अब मैं लूँगी हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1/4 टी स्पून डालेंगे काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला पाउडर। ये मसाले इसमें जाएंगे। इसके साथ मैं डालूँगी जी 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। यहाँ पर फिर आपको बता दूँ कि अगर सिरका नहीं है तो इसकी जगह आप एक अदद लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने कलेजी में अभी नमक बिल्कुल भी नहीं शामिल किया। गलती ये होती है कि नमक हम पहले लगा देते हैं, जिससे कलेजी बहुत ही हार्ड हो जाती है। फ्राई कलेजी में सबसे जो ज़रूरी बात होती है कि कलेजी हार्ड हो जाती है और उसमें हीक भी आती है। तो अगर आप इसी तरीके से कलेजी को धोएंगे और इसी तरह मैरिनेट करेंगे तो यकीन कीजिए कलेजी इतनी सॉफ्ट और जूसी बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। कलेजी हमारी मैरिनेट हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुके हैं। अब हम तवे पे डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। ज़्यादा आपने ऑयल नहीं डालना। तवा फ्राई कलेजी है तो इसलिए तवे पर ही बनाऊंगी। आप चाहें तो इसको फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। फ्लेम शुरू में आपने हाई रखना है, बिल्कुल इसी तरह। इस तरह कलेजी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ज़्यादा भी आपने हाई नहीं करना, बस एहतियात से आपने काम करना है। अब मैं इसको थोड़ा सा मीडियम पे कर दूंगी ताकि बहुत ज़्यादा जले नहीं हमारा तवा। तो जी आपने शुरू में कलेजी को 5 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेना है। जैसे ही आप ये देखें कि कलेजी का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इस स्टेज पे, तब आपने इसमें नमक शामिल करना है। ये देखें जी, नमक आपने हाथ से डालना है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं इसमें शामिल करना। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के जितना मैंने इसमें नमक डाला है। 2 अदद हरी मिर्चें ताज़ी सी आपने बारीक काट कर वो डालनी है, और 1 अदद लेमन जूस आपने इस पर निचोड़ देना है। लेमन जूस और हरी मिर्चें डालने का मकसद ये है कि कलेजी में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, और आयरन के साथ आयरन की अब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन सी चाहिए होता है। तो हरी मिर्चों और लेमन में बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। जैसे ही आप हरी मिर्च और लेमन का इस्तेमाल करेंगे तो कलेजी आपकी बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही आला हो जाएगा। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की तवा फ्राई कलेजी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने प्यारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करना भी आपने भूलना नहीं।
तो जी इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।